हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पॉलिटी में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो आज इस टॉपिक की 6th क्लास है, 6ठी क्लास है। ठीक है, अब तक की जो 5 क्लास हुई हैं उसमें हम क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं, एक बार मैं उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, फिर हम अपनी आज की क्लास पर आएंगे। अब तक हमने ये पढ़ लिया था कि जो हमारा प्रस्तावना है, सबसे पहले कौन से देश के संविधान में अपनाई गई थी? कौन से देश ने अपनाई थी? अमेरिका ने। फिर अन्य देशों ने भी उस अपनाई थी अपने संविधान के अंदर प्रस्तावना, जिसमें से हमारा भारत देश भी एक है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसकी जो प्रस्तावना की विषय वस्तु है किस प्रकार से है, हमने उसके बारे में जाना था, उसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा? जो प्रस्तावना है उसके जो तत्व हैं उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था जो प्रस्तावना है उसमें कुछ मुख्य शब्द हैं। प्रस्तावना के अंदर जो मुख्य शब्द हैं उनका मतलब क्या है, उनका एग्जैक्ट में क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल में जान लिया था। ठीक है गाइस, तो चलिए अब अपनी आज की जो क्लास है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, चलिए वो देखते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे जो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका महत्व क्या है। ठीक है, किस रूप में उसका महत्व माना गया है, किन किन लोगों द्वारा, उस चीज़ में हम उस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कहा गया है, प्रस्तावना में एक आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक मौलिक मूल्य का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। अब जो हमारी प्रस्तावना है तो उसको क्या है, उसको क्या कहा गया है? उसमें जो आधारभूत दर्शन है और राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख किया गया है, जो क्या है? संविधान का आधार है। एक तरीके से हम उसको संविधान की नींव भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हम घर बनाते हैं तो उसका जो एक आधार बनाते हैं ना, तो इसीलिए इसी प्रकार से जो हमारा संविधान है तो उसका आधार क्या है? हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का आधार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है इसमें? आगे इसमें कहा गया है, इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। अब जो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो इसमें संविधान सभा के जो लोग थे, जितने भी जो संविधान सभा के लोग थे, उनकी क्या महान और आदर्श सोच, उनकी जो महान और आदर्श सोच थी, तो वो इसमें हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की उसमें उल्लिखित है। ठीक है, आगे जानते हैं आगे क्या कहा है इसमें। आगे कहा गया है, इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वालों के सपने और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। इसके साथ ही ये क्या करती है? इसके अलावा कि जो संविधान की नींव रखी जिन लोगों ने, तो संविधान की नींव रखने वालों के सपने, जिन लोगों ने नींव रखी उनके सपने और अभिलाषाओं का परिलक्षण करती है। कौन करती है? जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इसमें बताया गया है, जो संविधान निर्माण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, अब जो संविधान निर्माण जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था उसमें क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका जिन जिन लोगों ने निभाई थी, तो उसमें जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो उनके शब्दों में, उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो संविधान की प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का क्या है? विचार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है कि जो संविधान सभा है के प्रारूप समिति के सदस्य, अब जो हमारी संविधान सभा है उसके अंदर कौन थी? एक प्रारूप समिति थी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, क्या नाम था उनका? के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। तो उनके अनुसार जो प्रस्तावना है वो क्या है? हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो क्या है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। ऐसा किसने कहा था? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य के.एम. मुंशी ने कहा था। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है इसमें। आगे इसमें बताया गया है,
संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव। अब जो भारतीय संविधान है उसकी जो संविधान सभा थी उसके एक अन्य सदस्य थे, एक और सदस्य थे जिनका नाम क्या था, पंडित ठाकुरदास भार्गव। तो उन्होंने क्या कहा, ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा। अब उन्होंने जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके संबंध में क्या कहा, उन्होंने कहा था प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। जो भारतीय संविधान है प्रस्तावना उसका क्या है, सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा। यह संविधान की कुंजी है, उन्होंने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी कहकर पुकारा। साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा, यह संविधान का आभूषण है। यह क्या है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका आभूषण है, उसका गहना है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। मतलब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के बाद कोई भी हमारे संविधान का उचित मूल्यांकन कर सकता है। कोई भी उसको पढ़ने के बाद ये बता सकता है कि हमारा जो संविधान है वो किस प्रकार का होगा, संविधान किस रूप का होगा। जैसे कि अब ये जानिएगा कि हम कोई भी मकान बनाते हैं, ठीक है, तो मकान की जब हम नींव रखते हैं तो नींव जिस प्रकार से होती है, नींव जैसी होती है, तो कोई भी ये बता सकता है कि मकान कितने सालों तक टिकने वाला है, कितना महत्वपूर्ण है मकान, या मकान किस प्रकार का है। तो नींव को देखकर इंसान बता देगा। तो उसी प्रकार से क्या है, प्रस्तावना को पढ़ने के बाद कोई भी मूल्यांकन कर सकता है कि जो संविधान है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री, एक कौन थे, सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक शास्त्री थे, उनका क्या नाम था, सर अर्नेस्ट बार्कर। क्या नाम था, सर अर्नेस्ट बार्कर। संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। तो जो जिसने भी संविधान की प्रस्तावना को लिखा था तो उसके सम्मान में उसको वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर क्या किया उन्होंने, सम्मानित किया उसको, एक तरीके से राजनीतिक बुद्धिजीवी कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है, वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। वो क्या कहते हैं प्रस्तावना को, कि ये संविधान का, भारतीय संविधान का कुंजी नोट है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का क्या है, कुंजी नोट है। वह प्रस्तावना के पाठ से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि 1951 में लिखी थी, कि शुरुआत में इसका उल्लेख किया। अब ये जो थे, ये प्रस्तावना से कौन थे, सर अर्नेस्ट बार्कर, ये संविधान की प्रस्तावना से इतने प्रभावित हुए, उनको ये प्रस्तावना इतनी प्रभावित लगी कि उन्होंने क्या किया, उनकी एक किताब थी, ठीक है, उस किताब का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसकी शुरुआत में उन्होंने जो भारतीय प्रस्तावना है उसका उल्लेख किया, उनको ये प्रस्तावना इतनी अच्छी लगी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, अब जो हमारा भारत है उसके पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम क्या था, एम हिदायतुल्लाह। उनके अनुसार वो क्या मानते हैं कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। अब ये जो प्रस्तावना है वो इसके समान है जिस प्रकार अमेरिका की घोषणा करती हो, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। लेकिन जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये घोषणा से भी ज़्यादा है। ठीक है, साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, यह हमारे संविधान की आत्मा है। यह क्या है, हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है, जिसमें हमारा जो भारतीय समाज है उसके जो राजनीतिक और जो समाज है उसके तौर तरीके किस प्रकार से हैं उनको दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, इसमें क्या है, एक तरीके से गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है, जिसको क्या कर सकती है, एक क्रांति ही क्या कर सकती है, एक तरीके से परिवर्तित कर सकती है। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की आपकी क्लास। आज के लिए ऐसा करते हैं, इतना ही रखते हैं। कल हम क्या जानेंगे, कल हम जानेंगे कि संविधान है एक भाग के रूप में, जो प्रस्तावना है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है,
आज की क्लास इतनी रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी क्या कर सकें, इस चैनल से जुड़ सकें और अपनी कंप्लीट डिटेल में इस टॉपिक की पढ़ाई कर सकें। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का भी एग्ज़ाम हो, बहुत डीप है इसमें, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी क्लास इजीली अच्छे से कंप्लीट कवर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।